बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी रीना आमिर एंड फ्रॉम टुडे मैं स्टार्ट कर रही हूँ कंप्लीट एमटीके सेशन फॉर 26 एस्पायरेंट्स, जिसमें हम कवर करेंगे बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री स्टेप बाय स्टेप। हम पहले बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एंड मेरे बहुत से व्यूअर्स को पता है कि मैंने पर्सनली एनएसएस से पढ़ा है और अब मैं वो सारी नॉलेज आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रही हूँ, ताकि आप कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर कर सकें अपने एमटीके 2026 को क्रैक करने के लिए। सो आपको इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल लगेगी, क्योंकि मैंने आज जिस तरह पढ़ा है ना एनएसएस से, वहाँ हाईली क्वालिफाइड टीचर्स होते थे और वो सारी नॉलेज आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके आप लोग को इस तरह कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर दूँगी कि एमटीके का कोई सा भी एमसीक्यूज़ आए और आप घबराएंगे नहीं इंशाल्लाह। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ईयर का बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 1। एंड इसमें मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जब हमारा चैप्टर एंड हो जाएंगे तो मैं आप लोग को अनीस हुसैन की बुक के एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करवाऊंगी फॉर द बेटर प्रिपरेशन, ताकि आप लोग की बहुत ज़बरदस्त प्रिपरेशन हो जाए। आप लोग जाएं और बोलें यार रीना ने तो यार कमाल कर दिया, मतलब आपको समझ आना चाहिए, आपका एमटीके अच्छा हो जाए। आपको जो गोल है ना आप वो अचीव कर लें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे व्यूअर्स को, मेरे फ्रेंड्स को, क्योंकि मैं आप लोग की फ्रेंड्स और आप लोग शेयर कर सकते हैं कोई भी अगर प्रॉब्लम फेस करें। सो अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। सबसे पहले हम अगर स्टार्ट करें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, तो बेसिक्स हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो अब बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की स्टडी होती है ना, बेसिकली वही बायोकेमिस्ट्री होती है। सो द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री, राइट। अगर यहाँ बुक डेफिनेशन देखें तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन्स द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, मतलब जो बायोकेमिकल नेसेसिटीज़ को बताया, एक्सप्लेन करे, सो डेट इज़ बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, जो सेल थ्योरी का सेकंड पोस्टुलेट था उसमें क्या कहा था? डेट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल आर डिपेंडेंट अपॉन द केमिकल कंपोजिशन। मतलब जो केमिकल कंपोजिशन होता है ना, वो स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन और स्ट्रक्चर वो डिटरमाइन क्या करता है? केमिकल कंपोजिशन उसकी। अब हम अगर केमिकल कंपोजिशन सेल की बात करें तो सेल जो है एक लिविंग मैटर कंटेन करते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, जो 70 to 90% वाटर पे बेस्ड होता है। और अगर वाटर ना हो, मतलब एवैपोरेट हो जाए, तो रिमेनिंग मास जो रहेगा वो होगा ड्राई वेट, राइट। और ड्राई वेट को ही हम बॉयर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसमें भी क्या लिखा हुआ है कि कंसिस्ट ऑफ मेनी कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन, मतलब ड्राई वेट जो है वो लॉन्ग चेन कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स पे वो करता है, कंसिस्ट होता है, कंपोस्ट होता है। तो उसी को हम बेसिकली बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मतलब अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो सेल है, सेल 70 to 90% वाटर होता है, उसको अगर कैंसिल कर दें, रिमूव कर दें, एवैपोरेट कर दें, ये ड्राई वेट बचा, और वो ड्राई वेट ही लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन का वो बायो मॉलिक्यूल्स होता है, राइट। अब हम आते हैं बायोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस पे। अब बायोमोलिक्यूल्स में जो आते हैं वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स, फैट्स, ऑयल की सब आता है। बट इनकी भी मैन्युफैक्चर में जो मेनली 6 एलिमेंट्स होते हैं जो बायोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस में आते हैं। और यहाँ से मेनली 6 का मतलब है कि सिर्फ ये 6 नहीं होते, और भी होते हैं, बट ज़्यादा रेशियो में ये होते हैं, जैसे लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिस्फोरस एंड सल्फर। और बायोमोलिक्यूल्स 98% कंपोस्ट होता है। अब हम आ गए हैं, तो ये तो याद करने का है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो है वाटर एंड प्रोटीन का। आप याद कर लिएगा, मेमोराइज़ कर लिएगा कि जैसे इसमें से मैं आप लोग को अच्छा, बुक रीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बुक से आपके बहुत सारे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। जैसे लाइक मैं भी अगर बताऊँ, अगर आपके पास एमसीक्यूज़ है कि बैक्टीरियल सेल और मेमेलियन सेल में कौन सा मॉलिक्यूल है जो सेम परसेंटेज पे आता है, दैट इज़ वाटर। 70% बैक्टीरिया में भी होता है, 70% मेमेलियन पे भी होता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो बैक्टीरियल में प्रोटीन की क्या परसेंटेज है? 15, मेमेलियन में 18%। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मॉलिक्यूल्स जो स्ट्रक्चर बनाया, जो एक्टिविटीज़ करवाया, लार्जर इन साइज और हाई, मतलब मेन थिंग इज दैट कि आपको याद करना है, कॉन्सेप्ट में याद कर लो, फिक्स कर लो कि लार्जर जो होगा वो मैक्रोमोलिक्यूल होगा। और मैक्रोमोलिक्यूल किस चीज़ से बना? मोनोमर से। और मैक्रोमोलिक्यूल का सेकंड नाम होता है पॉलीमर। अब मैं अगर आपको बताऊँ तो मोनोमर मिलकर बनाता है मैक्रोमोलिक्यूल, जिसको हम कहते हैं पॉलीमर, ठीक है। ये मोनोमर है, मतलब मैक्रोमोलिक्यूल किससे बना है? मोनोमर से। मोनोमर मिलते हैं तो मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं, जिसको हम पॉलीमर भी कहते हैं। नाउ अच्छा, कंडेंसेशन क्या होता है? रिमूविंग ऑफ वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन, सही है। और ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है ना, वो कंडेंसेशन से ही बनते हैं। अब देखो ना, ये जैसे 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नहीं ये रहा। अब वाटर का अगर रिमूवल होगा ना, सो ये जुड़ जाएंगे, तो ये मैक्रोमोलिक्यूल बन जाएंगे। तो रिमूविंग ऑफ वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन, मतलब आपका मैक्रोमोलिक्यूल बन जाएगा। जस्ट लाइक अब यहाँ बेटर डायग्राम आई हुई है, यहाँ देखो, इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ से वाटर रिमूव हुआ, ठीक है, वाटर निकला और यहाँ बन गया कंडेंसेशन प्रोडक्ट, जो कि एक मैक्रोमोलिक्यूल है। ये मोनोमर है, मोनोमर 1, मोनोमर 2, एंड ये मैक्रोमोलिक्यूल 1 है, ठीक है, पॉलीमर है। अब देखो मोनोमर जो है एक दूसरे से ज्वाइन किस तरह होता है? वहाँ से OH रिमूव होता है और एक तरफ से H रिमूव होता है, एंड फिर क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं इनके दरमियान में, उसको कहते हैं हम कंडेंसेशन। अच्छा, ये भी आपका एक एमसीक्यूज़ बन सकता है कि कंडेंसेशन का अनदर नेम क्या है? तो दिस इज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अब हम बात करें ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, मतलब हाइड्रोलाइसिस की बात कर रहे हैं। अब यही मैक्रोमोलिक्यूल टूटेंगे तो क्या बन जाएंगे? मोनोमर। और टूटेंगे कैसे? जब इनमें वाटर ऐड होगा। देखो ना, वाटर था इनके साथ, तो जब ये अलग अलग हुए हैं, अगर वाटर निकलेगा तो मैक्रोमोलिक्यूल बन जाएंगे, राइट। तो मैक्रोमोलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होंगे तो इनमें से एडिशन होगा किसका? वाटर मोलिक्यूल का, जिसको हम हाइड्रोलाइसिस कहेंगे। जस्ट लाइक कि ये पॉलीमर है, मैक्रोमोलिक्यूल है एक, और यहाँ से वाटर ऐड हुआ तो अलग अलग हो गए, सो दिस इज मोनोमर। तो ये कंडेंसेशन का रिवर्स होता है।
अच्छा, हेटेरोट्रॉफ्स में जो है डायरेक्शन ड्यूरिंग डायरेक्शन मैक्रोमोलिक्यूल जो है ब्रोकन हो जाते हैं मोनोमर्स में हाइड्रोलाइसिस के थ्रू, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वगैरह भी होता है उसमें। अब हम आते हैं वाटर की इंपॉर्टेंस पे। 70 to 90% वाटर होता है, पोलर मॉलिक्यूल है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, एंड इसकी करेक्टरिस्टिक्स है ना वो आपको याद रखनी है। एंड अब हम आए तो मैं आप लोग को ये टेबल में बता देती हूँ आपको। बायोमोलिक्यूल जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, ऑलिगो एंड पॉली, उसके यूनिट्स किससे बना हुआ होता है? कार्बोहाइड्रेट बेसिकली मोनोसेक्राइड से बना हुआ होता है, और लिंकेज क्या होता है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। प्रोटीन जो होता है वो अमाइनो एसिड यूनिट होता है, और पेप्टाइड लिंकेज होता है। लिपिड में फैट्स एंड ऑयल आता है, फॉस्फोलिपिड। फैट्स एंड ऑयल में ग्लिसरॉल फैटी एसिड से बना होता है। अच्छा, ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड होता है, कम डिटेल में बताऊँ ना तो 3 फैटी एसिड होता है, और यहाँ ईस्टर लिंकेज होता है। फॉस्फोलिपिड में ग्लिसरॉल 2 फैटी एसिड होता है, एक फॉस्फेट और एक कोलिन के साथ होता है। ईस्टर सी लिंकेज भी होता है इसमें। टर्पिनाइड में आइसोप्रीनाइड यूनिट्स होते हैं, सी लिंकेज होता है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए में ये तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होता है, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। इसमें फॉस्फोड ईस्टर लिंकेज होता है दोनों में। अच्छा, मैं आप लोग को करेक्शन करवा दूँ, वहाँ जो है ना बुक में जो लिखा हुआ है, बुक में जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ये सही लिखा हुआ है, बट यहाँ फॉस्फो ईस्टर है, सो आप इसकी करेक्शन कर लीजिएगा, इट इज़ फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड। और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स है तो डिफरेंट लिंकेज होता है, क्योंकि मिल के बनते हैं तो वो बहुत सारी लिंकेज आ जाती हैं उसमें। अब हम अगर बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड, तो मोनोसेक्राइड में पहले एक मैं आपको टेबल दिखाऊँ, देन मैं आपको बताऊँगी। कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होता है। अच्छा, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, उसमें जो रेशो होता है, इस तरह का रेशो होता है, CnH2nOn। मतलब यहाँ जो है ना कार्बन का रेशो 1 होता है समझ लें, और H का रेशो 2 होता है, मतलब 1:2। और ये रेशो सेम जो होता है ना वो किस में भी होता है, याद करें, वाटर में। ठीक है, वाटर में भी ऐसी रेशो होता है, देखें H2O। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का 1 और 2 का रेशो होता है, यहाँ भी 2:1 का रेशो होता है। मतलब ये जो है इसमें आप देखें वाटर की तरह आ रहा है, तो ये वाटर के एडिशन को क्या कहते हैं? हाइड्रेशन। लेकिन ये वाटर की तरह आ रहा है तो हम इसको, कार्बोहाइड्रेट का एक और नाम होता है हाइड्रेटेड कार्बन। मतलब वाटर के सेम रेशो होता है और कार्बन भी ऐड होता है, सो हाइड्रेटेड कार्बन। देन अब हम आते हैं चैन लाइक अपीयरेंस होता है। सोर्स जो है वो प्लांट फोटोसिंथेसिस के जरिए, और बेसिक यूनिट जो होती है वो सैकराइड होती है, राइट। और इन चीज़ों में भी वो पाए जाते हैं। मोनोसेक्राइड का 1 यूनिट होता है, ऑलिगोसेक्राइड का 2 to 10, और पॉलीसेक्राइड का 10+। ये कार्बोनिल ग्रुप होता है इस तरह, और ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है। देन अब हम आते हैं मोनोसेक्राइड पे। मोनोसेक्राइड में क्या होता है? कार्बन रेशियो 1। ग्लूकोज जो है वो फ्रूट में पाए जाते हैं, फ्रक्टोज जो है वो हनी शुगर या फ्रूट शुगर में। अच्छा, अगर मोनोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन करें तो ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस एंड हेप्टोसिस, राइट। ट्रायोसिस मतलब 3 कार्बन वाला, टेट्रोसिस 4 कार्बन वाला, पेंटोसिस 5, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस 7। 3 में ग्लिसरल एल्डिहाइड आता है, और कीटोन ग्रुप अगर लगा हुआ तो डिहाइड्रोक्सी एसीटोन हो जाता है वो। 4 में एरिथ्रोस, और कीटोस ग्रुप आ रहा है तो एरिथ्रोलोस। एल्डिहाइड ग्रुप आया तो राइबोस, राइबोलोस। अच्छा, इसमें 3 होता है, एल्डिहाइड लगता है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मेनोज। अब इसकी मैं आपको डिफ्रेंशिएशन भी बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, और गैलेक्टोज है, मेनोज है। और कीटोन ग्रुप लगा तो फ्रक्टोज, यहाँ ग्लूकोहेप्टोज होता है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा, और अगर ग्लूकोहेप्टोलोज होता है जब कीटोन। अब मैं आपको इसका डिफ्रेंशिएट करवाती हूँ ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मेनोज में। अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ हो, अच्छा यहाँ देखो, OH ग्रुप जो होगा ना वो 4-5 कार्बन पे लगा हुआ होगा आपका, 4-5 कार्बन पे, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो आपका ग्लूकोज होगा। अब गैलेक्टोज पे आए तो हम गैलेक्टोज का है यहाँ, या अगर आपका जो है 5 कार्बन पर OH लगा हुआ, देखो यहाँ OH नहीं लगा हुआ, ये मतलब गैलेक्टोज है, सिर्फ यहाँ लगा हुआ तो गैलेक्टोज। अब अगर मैं मेनोज पे आऊँ तो देखो 2-3 कार्बन पर, देखो 2-3 कार्बन पे क्या होगा, राइट साइड पे H लगा हुआ होगा तो वो मेनोज होगा। सो अगर आपके पास डायग्राम भी आ जाए तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसलिए, सही है। अब हम आते हैं ऑलिगोसेक्राइड पे। 2 मोनोसेक्राइड कंबाइन होंगे तो डाइसेक्राइड बनाएंगे, सिंपल। कार्बन 1 लिंकेज होगा इसमें कार्बन 4 से। आगे फर्दर अगर पढ़ें हम तो अच्छा, रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? जब फ्री एल्डिहाइड फ्री कीटोनिक ग्रुप होता है उनको रिड्यूसिंग शुगर होता है। एग्जांपल में माल्टोस याद करना, लैक्टोस। नॉन रिड्यूसिंग में जिनके पास नहीं होता है फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, जिसमें सैकरोज, फ्रक्टोज और रैफिनोज होता है। स्टार्च में जो है ब्लू कलर देता है आयोडीन को जब इसका टेस्ट होता है। अच्छा, अमाइलोज है वो स्टेट चेन होती है और ये हॉट वाटर में डिजॉल्व हो सकती है। अमाइलोपेक्टिन किसी भी वाटर में डिजॉल्व नहीं हो सकता, ना ही हॉट में ना ही कोल्ड में, तो ये ब्रांच चेन होती है। इसमें जो लिंक होता है वो कार्बन 1,6 और कार्बन 1,4 का होता है, लेकिन इसमें जो अमाइलोज में होता है वो सिर्फ कार्बन 1,4 का होता है। कार्बन 1,4 लिंकेज होता है इसका सिर्फ, सही है। देन सेलुलोज पे आए तो ये ह्यूमन से तो डाइजेस्ट होता ही नहीं है, क्योंकि देखो सेलुलोज जो है ह्यूमन से डाइजेस्ट नहीं होता, और
माइक्रोफाइबर्स में नैनोफिब्रिल्स होते हैं, ये नॉर्मल सी वो है। बट यहाँ जो मेन थिंग इसका कि नो कलर, कोई कलर नहीं देता। और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें 100+ ग्लूकोज कंबाइन होते हैं और ये नॉट डाइजेस्ट इन ह्यूमन। अगर लिखा जाए कि ह्यूमन में क्या चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती, डेट इज सेलुलोज, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंडेड शुगर होती है और हमारी बॉडी राइट हैंडेड शुगर को एब्जॉर्ब करती है, उसका डाइजेस्ट करती है, ना ही सेलुलोज जो कि लेफ्ट हैंडेड है। अच्छा, जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं ना, जो शुगर जिनका अनबैलेंस रहता है, तो उनको सेलुलोज, और उनको मीठा भी खाना होता है, तो उनको सेलुलोज टाइप की चीज़ें दी जाती हैं, लेफ्ट हैंडेड शुगर्स दी जाती हैं, ताकि उनका बॉडी डेफिकेशन करके फीसिस के थ्रू अपना वेस्ट आउट कर दे। लेकिन सेलुलोज जो है वो आपका डाइजेस्ट नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ्लेवर भी सेम होगा, टेस्ट भी बिल्कुल करेक्ट होगा, बट यहाँ जो है डाइजेशन नहीं होगी। सो इसका डायबिटीज़ पेशेंट को फ़ायदा हो जाता है। ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च कहलाता है, जिसमें 1000+ सैकराइड्स होते हैं, ये रेड कलर देता है आयोडीन को। काइटिन, जिसमें एन एसिटाइल, अच्छा काइटिन की क्या पहचान है, इसमें नाइट्रोजन होता है, सिंपली हैव नाइट्रोजन। हाँ, ये बता रही थी मैं, लेफ्ट हैंड ग्लूकोज होता है ना, वो लैब में सिंथेसाइज्ड होता है, वो डायबिटीज़ मेलाइटस की पेशेंट के लिए बहुत सूटेबल होता है। और वो जो है ना डाइजेस्ट बाय एंजाइम, कांट बी डाइजेस्ट बाय एंजाइम, नो मेटाबॉलिज्म, नो कैलोरीज, मतलब मीठा भी खा लिया ना कैलोरी पे कोई फ़र्क है ना कुछ, वाह भाई वाह। अब हम ये भी स्टडी कर लिया टॉपिक। सो इंशाल्लाह आज मैंने आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक डिस्कस करवाया है, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों को इसकी और डिटेलिंग वीडियो दूंगी आगे टॉपिक्स की, जो स्टार्ट होगा हमारा प्रोटीन से। सो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा, एंड अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखें, इंशाल्लाह आप लोग सक्सीड हो जाएंगे। अपने प्यार का बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।